ठीक है, हम माउंट आबू में हैं। अच्छा, आप बताएं और कैसा चल रहा है? दिल्ली दिल्ली में सिक्योरिटी विंग की नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जी जी। ये 1 से 3 तारीख तक, ओके और 1 तारीख की शाम को इनॉग्रेशन है। ओके। और शिवानी दीदी का भी कार्यक्रम है उसमें। शिवानी दीदी भी आ रही हैं। ओके। तो हम ये चाह रहे हैं, यदि आपको प्रोग्राम बने तो चलिए। मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मैं एक वक्ता के रूप में आऊंगा कि कैसे ऊर्जा केंद्र के माध्यम से हम पूरी व्यवस्था को ही बदल देंगे। तो आप बात कर लीजिए, यदि वो हमारा आधा घंटे का 15 मिनट का यदि बाकायदा सेशन रखेंगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं मतलब क्या, एज ए स्पीकर आधा घंटे आऊंगा एज ए की? स्पीकर। अच्छा। तो यदि आप उस हैसियत से मुझे इनवाइट करेंगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो अच्छा, नहीं नहीं आऊंगा। आधा घंटे का तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ समय की बात अलग है कि पाँच हाँ, दस तो मिनट आप उसको उस समय के लिए हमें आप बाकायदा एज ए स्पीकर यदि इनॉग्रल सेशन में 15 मिनट का रख लें, यदि आप मुझे इनवाइट ये नहीं करेंगे। मालूम। वो तो ये लोग स्टेज प्रोग्राम सेट करते हैं ना, क्योंकि सभी जो लोग बोलने नहीं वाले। नहीं, लेकिन आप हमें उसी तरीके से एज ए स्पीकर इनवाइट करेंगे तो हम निश्चित रूप से स्पीकर उस तो कॉन्फ्रेंस में स्पीकर आएंगे। तो स्पीकर तो खैर हो जाएगा। आपको चाहे 2 मिनट का हो, एज ए स्पीकर आप ही। जो है ना उसी तरीके से मुझे फिर निमंत्रण पत्र भेजिए ना, कि आपको जो है ना ये इस तरीके का ये कर रहे हैं, जिसमें जो हम मैं आपको बात एक वक्ता की हैसियत करता से जो है ना वो करते हैं, और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप पूरी कॉन्फ्रेंस को यदि अटेंड करेंगे तो और भी अच्छा होगा। हूँ। हाँ, नहीं वो तो आप अगर, क्योंकि इनॉग्रेशन के बाद ही शिवानी बहन का कार्यक्रम है शायद, तीसरे तीसरे दिन। आप तो देख लीजिए, आप बात कर लीजिए जो आयोजक हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि देखो ब्रह्म कुमारी आश्रम जो है वो उसका बड़ा फैलाव है। यदि देखिए, हमारा ये मानना है कि आज की जो आसुरी शक्तियां हैं, राजनेता आसुरी शक्तियों को रिप्रेजेंट करने लगे हैं। देखो दिलीप, ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि मैं अभी जो यूपी का चुनाव हुआ है, हाँ उस यूपी के चुनाव में दो ही चेहरे लड़ रहे थे, योगी का और मोदी का। हाँ, वो तो है। ठीक है ना? उन्हीं के नाम पर। अभी जो परिणाम आए हैं उसके हिसाब से जो एमएलए जीते हैं उनमें से 51% के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है। तो हाँ जब हर सीट पर योगी और मोदी ही लड़ रहे थे, तो हाँ। इन आपराधिक चरित्र के लोगों को हमारे सिर पर क्यों थोपा? नहीं वो तो नहीं, नहीं नहीं, ये बात बहुत इसका, और लेकिन ये तब अच्छा है ये जबकि एक 100% पीआईएल अभी कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, और उसका पीआईएल में ये बात कही गई थी कि जब जो है इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षरित और साक्षर होना जरूरी है, तो इस देश में कानून के निर्माता अनपढ़, गंवार और अपराधी क्यों? तो इसमें पीआईएल में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन ऐसा कानून तो पार्लियामेंट को बनाना होगा। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन पार्लियामेंट को करना होगा। तो हम भी आपकी तरफ से पार्लियामेंट से ऐसा अनुरोध करते हैं। लेकिन पार्लियामेंट लेकिन लेकिन इन्वॉल्वमेंट। हाँ, लेकिन इन दुष्टों ने तो ऐसा कोई कानून नहीं बनाया। और नहीं, पहले जो है पार्लियामेंट 147 जो है एमएलए थे जो कि आपराधिक रिकॉर्ड के थे 2017 में। आपके जो पार्लियामेंट में सांसद क्या कम अपराधी होंगे? मैं उनकी संख्या भी अज्ञात बता देता हूँ आपको। हाँ, अभी जो है, जो उत्तर प्रदेश में जो सांसद। एमएलए जीते हैं उनकी संख्या है 205। तो हाँ हाँ। 147 से बढ़ के अब 205 अपराधी तरह के लोग हो गए हैं। इसका मतलब है, नहीं तो यार ये भी तो देखिए ना, पार्लियामेंट में भी तो सांसद ही हैं कई। तो पार्लियामेंट में जो 2019 को पार्लियामेंट गठित हुई है उसमें 42% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आपराधिक रिकॉर्ड है, अब जिसमें बताओ। 29% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो जघन अपराधों के अपराधी हैं, जैसे हत्या, अटेम्प्ट टू हत्या, बलात्कार, रेप, किडनैपिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। हम्म। तो फिर कानून इस कैसे बनेगा?
नहीं, सवाल यही उठता है कि ये आसुरी शक्तियां हैं, ये ऐसा नहीं करेंगी। ये जो है अपने चारों तरफ गुंडे मवाली और अपराधियों की फौज खड़ी करेंगी। ये जो है आपस में सांप्रदायिक दंगे कराएंगी। वहां जो है ना एक फौज है ही इस्लामिक टेररिस्ट की, जिनका काम जो है ना जिहाद करना है, जिसका काम जो है ना मक्कारी बदमाशी करना है। तो हम्म, यहाँ पे एक काउंटर प्रोपोगंडा करके एक दूसरे को मारेंगे, मरवाएंगे, खुद सत्ता में बैठेंगे, रातों रात धनी हो जाएंगे, आप मरिए कटिए। हम्म, तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए बहुत असाधारण सी ऊर्जा की व्यवस्था हमने की है। हम चाहेंगे कि आप उसमें जुड़िए और उसको आगे बढ़ाने में मदद करिए। मैं चाहूंगा कि ब्रह्म कुमारी, गायत्री परिवार, रविशंकर, सदगुरु, सभी जो है जो देवी शक्तियां हैं, इन ऊर्जा केंद्रों को एक पूरे आबादी में बढ़ाने के लिए जो है मदद करें, और हम जो है इस देश में वो बदलाव की आधारशिला रखें, और इन जरूर आसुरी जरूर। राजनेताओं को इन्हीं के गेम में हराकर इनकी जमानतें जब्त कराने की जब तक हम सामर्थ्य पैदा नहीं करेंगे, तब तक इन दुष्टों के सामने अनुनय विनय प्रार्थना व्यर्थ जाएगी और ये कभी विवश नहीं होंगे। ठीक ठीक ठीक, मैं बात करता हूँ। ओके। आपको मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ हाँ, मैं और मैं करता हूँ। ये बात सभी से कर रहा हूँ, गायत्री परिवार से कर रहा हाँ। हूँ, रविशंकर से कर रहा हूँ।